आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइफाइड फीवर क्या होता है। इसमें हम देखेंगे, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे टाइफाइड फीवर क्या है, काउज क्या है, सिम्टम्स क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो इस वीडियो में एक एक हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो मैंने बहुत डिटेल से बताया है। आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। आप स्टूडेंट हैं या फिर कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि टाइफाइड फीवर क्या है। टाइफाइड फीवर क्या है? तो टाइफाइड फीवर एक सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलाता है, जो कि कॉन्टामिनेटेड फूड तथा वाटर को यूज करने से होता है। यह 3 से 4 वीक तक रहता है। इसे कहने का मतलब है टाइफाइड फीवर एक सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। अगर ये बुखार जब है तो इसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से फैलता है, जो कि कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर को यूज करने से होता है। और यह 3 से 4 वीक तक फीवर बना रहता है। जैसे कि हमने किसी गंदा पानी पी रहा है या फिर फूड है थोड़ा अच्छा नहीं है, उसमें गंदगी मतलब है, तो उसके चलते भी हमारा टाइफाइड फीवर बना रहता है। अब यह फीवर 3 से 4 हफ्ता तक बना रहता है। तो ये हमने देखा टाइफाइड फीवर क्या है। अब इसका देखेंगे। हाँ, एक पॉइंट और नोट करने वाली है, जैसे जिसका भी टाइफाइड फीवर होगा, इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाना इस डिजीज का मुख्य साइड इफ़ेक्ट है। अगर इंटेस्टाइन में अगर अल्सर भी हो जाएगा तो आप समझिए कि टाइफाइड फीवर हो गया है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, काउज। आगे हम देखते हैं इसका काउज देखना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो काउज टाइफाइड फीवर मुख्यतः साल्मोनेला इंटेरिक सेरोटोटाइप टाइफाइड बैक्टीरिया होता है। जैसे टाइफाइड जो होता है ना, इसको हम इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, टाइफाइड फीवर मुख्यतः साल्मोनेला इंटेरिक सेरोटाइप टाइफाइड बैक्टीरिया होता है। ये कारण है, टाइफाइड होने का कारण बता रहा हूँ मैं। पहला हो गया। दूसरा, कॉन्टामिनेटेड फूड तथा वाटर का यूज करने से होता है। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे खाना आप जो भी ले रहे हो, पानी साफ़ नहीं ले रहे हो, खाना सफाई से नहीं खा रहे हो, साफ़ नहीं रह रहे हो, उसकी वजह से हो रहा है। और एक पॉइंट ये है, स्लम एरिया में रहने से। स्लम एरिया का मतलब होता है, जैसे में आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे चारों तरफ गंदगी ही फैला हो रहा है, वहाँ पे रह रहे हो, मतलब उसके वजह से भी होता है। और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये पॉइंट, मल मूत्र का सही डिस्पोजेबल न करने से इसमें परजेंट बैक्टीरिया मक्खियों के थ्रू डिजीज को फैलाता है। जैसे भी कहीं पे जैसे गंदगी है, वहाँ पे आप लोग हैं, वहाँ पे जैसे कोई टॉयलेट कर रहा है, डिस्पोजेबल नहीं कर पा रहा है, वहाँ से जो गंदगी होता है वहाँ से मक्खियाँ आती है, तो उसके वजह से भी डिजीज ये फैलता है। तो ये हमने देखा काउच। और इसके बाद हम देखते हैं सिम्टम्स। इसका मेन सिम्टम्स क्या है। जैसे कि सिम्टम्स देख रहे हैं, तो पहला सिम्टम्स है, इसके सिम्टम्स 6 से 30 दिनों के बीच में तब शुरू होता है जब बैक्टीरिया एक्सपोज हो जाता है। इसे कहने का मतलब है, सिम्टम्स आपको देखने को तब मिलेगा, बैक्टीरिया जो होता है साल्मोनेला टाइफी, ये 6 से 30 दिनों के बीच में शुरू होती है और यह एक्सपोज हो जाता है। और जब यह बैक्टीरिया फैल जाता है तो फीवर आपका 104 डिग्री 105 डिग्री तक रह सकता है। दूसरा पॉइंट है, रेसेस नेक एब्डोमेन पर कलर स्पॉट रहते हैं। वीकनेस कमजोरी हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत रहेगा। हेडेक सिर दर्द करना। डायरिया वोमिटिंग, दस्त और उल्टी भी लगना। कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम खांसी भी हो जाता है। एनोरेक्सिया भूख की कमी, ये तो नॉर्मल सी जाहिर सी बात है, अगर शरीर में हमारा इन्फेक्टेड है, फीवर है, तो भूख हमें नहीं लगेगा। और ये इसमें मुख्यतः लीवर और स्प्लीन बढ़ जाते हैं और जीभ मैली रहती है। क्योंकि आप प्रैक्टिस और जब भी आप पेशेंट को आप देखते हो तो फिर आप वहाँ पे उसका जीभ का डायग्नोसिस करते हैं, तो वहाँ पे खुद वहाँ पे पता चलेगा, जीभ उसका जो है वहाँ पे मैली जीभ दिखती है, गंदा टाइप का। तो ये था मेन सिम्टम्स। और इसके बाद हम जब सिम्टम्स है तो इसको हम इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में मुख्यतः सीबीसी विडाल हम करा सकते हैं। तो जैसे कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, जब हम टेस्ट कराएंगे तो ये पॉइंट देखिएगा, ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम मिलती है और इस्नोफिल अब्सेंस रहता है।
और फर्स्ट वीक में 98% कल्चर पॉजिटिव मिलता है। अगर किसी को भी टाइफाइड फीवर होगा तो पहले हफ्ते में देखेंगे आप तो इसमें कल्चर पॉजिटिव मिलता है। और विडाल टेस्ट फीवर के 10वें दिन की जाती है। जैसे बुखार होगा तो जैसे 10वें दिन अगर जांच कराते हो तो उसमें टाइफाइड अगर फीवर पॉजिटिव मिलता है तो टाइफाइड फीवर का कन्फर्मेटिव साइन है। मतलब अगर किसी का टाइफाइड का लक्षण दिख रहा है, अगर 10वें दिन हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें अगर पॉजिटिव मिल जाता है तो एक कन्फर्मेटिव साइन है कि टाइफाइड है। इन्वेस्टिगेशन हमने देख लिया। अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसका रोकथाम देखते हैं। अगर टाइफाइड फीवर किसी को हो जाता है तो हम रोकथाम कैसे इसको करेंगे। तो रोकथाम के लिए यहाँ पे आपको डिजीज का पता चलते ही पेशेंट को बेड रेस्ट देना चाहिए। जैसे में आपको पता चल जाएगा जैसे इसे टाइफाइड फीवर है तो इसको पहला है जो बेड रेस्ट देना चाहिए। पेशेंट को मल मूत्र को नष्ट करना चाहिए, मतलब गंदगी जगह से। पेशेंट को बैलेंस डाइट देनी चाहिए जिसमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा विटामिन हो। प्रोटीन और स्पाइसी फूड पेशेंट को स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। पानी उबाल कर उसे ठंडा, उसमें ग्लूकोज मिलाकर बार बार पिलाना चाहिए। पेशेंट को लिक्विड डाइट जैसे नारियल का पानी, मौसमी का रस डालकर और पुराने चावल और मूंग दाल की खिचड़ी उबाल कर देना चाहिए। मतलब पेशेंट को मतलब खिचड़ी देना चाहिए, नारियल का पानी देना चाहिए, मौसमी देना चाहिए और दाल का खिचड़ी बनाकर देना चाहिए। जैसे कि ये पॉइंट में आप देख पा रहे हैं। और ज़्यादातर रोगी को मानते हैं कि चावल दाल देना हानिकारक होता है, लेकिन यह नहीं होता। जैसे कि लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर टाइफाइड फीवर जिसको है उसको चावल दाल अगर देते हैं तो फिर वो और बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। और पेशेंट को गुनगुने पानी से शरीर को पोंछना चाहिए। रोगी को मुंह की सफाई करनी चाहिए और रोगी को ओआरएस पिलाते रहना चाहिए ताकि इसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। और पेशेंट को मुंह का स्वाद बदलने के लिए उसे फलों का चाट देना चाहिए। तो अब लास्ट ये है हमारा ट्रीटमेंट। लास्ट में हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ट्रीटमेंट, ये हमारा है ट्रीटमेंट। टाइफाइड फीवर को ट्रीटमेंट करने हैं तो अगर यहाँ पे हम मेडिसिन की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं इंजेक्शन मोनोसेफ 2 ग्राम सेफ्ट्रियाजोन NS 100 ml में डाइल्यूट करके 2 दिनों तक सुबह शाम दिया जाना चाहिए। और तीसरे दिनों तक मोनोसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन 100 ml में NS में डाइल्यूट करके अगले 5 दिनों तक दिया जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है अगर टाइफाइड फीवर कंफर्म है जिसके भारी मात्रा में सल्मोनेला टाइफी ने इन्फेक्टेड कर दिया है तो हम मोनोसेफ इंजेक्शन 2 ग्राम लेंगे। उससे सेफ्ट्रियाजोन उसका कॉम्पोजिशन है 100 ml NS में डाइल्यूट करके 2 दिनों तक हम सुबह शाम IV लगाएंगे। और तीसरे दिनों से वही प्रक्रिया चालू करेंगे, लेकिन मोनोसेफ 2 ग्राम की जगह 1 ग्राम इंजेक्शन डाइल्यूट करके अगले 5 दिनों तक देंगे। और इसके साथ में हम एमिकासिन का भी इंजेक्शन हम लगा सकते हैं, क्योंकि एमिकासिन इंजेक्शन जो होता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो होता है, अल्सर बन जाता है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। और इसके साथ हम टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन रोज़ाना 1 गोली लंच से आधा घंटा पहले देना चाहिए, 3 दिनों तक देना चाहिए। और इसका अगला ट्रीटमेंट देखें, साथ में सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे कि फीवर है तो फीवर कम करने हेतु डोलो 650 मतलब पैरासीटामोल जब ज़रूरत हो तब देनी चाहिए। एंटीबायोटिक के असर से अल्सर की शिकायत ना हो इसलिए हमें एसिडिटी के लिए आरेंटेक देनी चाहिए। अगर उल्टी हो तो अगर पेशेंट को उल्टी अगर पेशेंट कर रहा है तो उसके साथ में ओंडेम MD4 दी जानी चाहिए। वीकनेस कम करने के लिए हमें मल्टीविटामिन का रोज़ाना 1 गोली खाने के बाद देना चाहिए। और साथ में हमें प्रीबायोटिक कैप्सूल देना चाहिए, जैसे कि देख पा रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया टाइफाइड फीवर का सारे चीज़ बताया, लक्षण बताया, काज बताया, रोकथाम बताया और ट्रीटमेंट भी बता दिया।
तो यह है टाइफाइड फीवर का फुल डिटेल। और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, कोई भी दवा आप ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह से आप ना लें, डॉक्टर से एक बार दिखा लें, क्योंकि टाइफाइड फीवर होता है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। इसके बाद आप दवा चलाएं तो बेहतर रहेगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।